नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगिड, यूट्यूब चैनल बीएल जांगिड में आपका स्वागत। क्लास 10th की एक्सरसाइज चल रही है 6 त्रिभुज। उसमें हमने 6.2 में प्रश्न कर लिए हैं 6 तक कंप्लीट। उससे आगे के हम कंटिन्यू करेंगे आज। तो अपनी क्लास ज्वाइन कीजिए, फटाफट क्लास में आइएगा। फटाफट क्लास को आते ही वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रश्न नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। ओके है, चलो आ जाओ, स्टार्ट हो जाओ। देखिएगा भाई, प्रश्न नंबर 7 है। जल्दी जल्दी आइए क्लास में, देरी नहीं करनी है आपको, समझ रहे हैं ना? देरी नहीं करनी है आपको, जल्दी जल्दी आइएगा, अपनी क्लास ज्वाइन कीजिए फटाफट। ओके भाई, सभी सुन रहे हैं ना? सभी छात्र छात्राएं ज्वाइन कीजिए भाई अपनी क्लास फटाफट। मैं देख रहा हूं कौन कौन आ रहा है, मैं अभी 1 मिनट के लिए। ओके 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 भाई, चलो भाई। हाँ भाई, आए हुए हैं बच्चे, कोई बात नहीं। जल्दी आइएगा, जल्दी 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 जल्दी। ओके ओके, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। करें स्टार्ट। अच्छे प्रश्न हैं, इसके बाद जितने भी हैं। प्रश्न नंबर है 7, आराम से करेंगे। देखिए, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, 6.1 का मतलब थेलस प्रमेय का प्रयोग करना है। किसका करना है? थेलस प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा की मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। सिद्ध करना है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, किया था, ध्यान हो तो। मैं पहले त्रिभुज बना रहा हूं, फिर मैं आपको आराम से इसको बता रहा हूं कैसे करना है। ठीक है, ये बनाएंगे त्रिभुज। इधर त्रिभुज बना रहे हैं, आराम से देखिएगा। ओके है, इस साइड बना देते हैं आराम से, फिर इस साइड लिख देंगे। एक बात हो गई। दूसरा, यहीं से लाइन खींच के बना देते हैं, ये देख लो। इसी को भी थोड़ी बड़ी बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक बना देते हैं। ये लो जी, बन गई त्रिभुज। हाँ हाँ जी, त्रिभुज बन गया। ठीक है,
एक त्रिभुज का ये शीर्ष है, एक ये शीर्ष है और एक शीर्ष ये है आपके पास। त्रिभुज बन गया। इनका नाम दे दें, ठीक है? ओके है क्या? ओके है। ध्यान से देखो अब आप। देखिए भाई ध्यान से, सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक भुजा कोई भी ले सकते हैं आप, कोई भी एक भुजा का मध्य बिंदु से, तो यहां से मैं नाम दे दूं इनका ए बी सी। त्रिभुज का नाम दे दिया ए बी सी, ए बी सी। इसके बाद देखिएगा, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, इसका मध्य बिंदु मान लें यहां पे आपके पास, एक भुजा का मध्य बिंदु तो दिया है और ये मध्य बिंदु आप मान लेते हैं कि ई है। इसका मध्य बिंदु क्या मान लिया? ई है। मध्य बिंदु क्या है? ई है। होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, दूसरी भुजा मतलब यहां से एक बिंदु से आप लाइन खींचोगे तो या तो इधर खींचो, तो ये लाइन इसके समांतर होगी कि नहीं होगी, ये बात भी दे रखी है, तभी तो आप 6.1 का प्रयोग करोगे, अदरवाइज कर ही नहीं सकते। अगले ने कहा है आराम से कि किसी एक भुजा का मध्य बिंदु, कोई भी एक भुजा का मध्य बिंदु ले सकते हैं आप, इसका ले लो, इसका ले लो, इसका ले लो। मैं यहां पे एक बात लिख रहा हूं, जो दिया है वो लिख रहा हूं पहले तो, फिर त्रिभुज को कंप्लीट करेंगे। ध्यान से देखो, दिया है, क्या दिया है? सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, सिद्ध करना मतलब ये नहीं होता, लास्ट में जो लिखा होता है वो होता है। त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, तो मान लिया कि एक भुजा का मध्य बिंदु कोई क्या मान लिया? एक, या फिर ऐसा लिख लो, मानने की जरूरत भी नहीं है, ई बिंदु ई, ई भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। एक बात तो ये दे रखी है, एक दूसरी, आगे आ जाओ, मध्य बिंदु से यहां से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यहां से एक रेखा खींचता हूं मैं, ठीक है? ये वाली लाइन आप खींचोगे ऐसे, ओके है? यहां से जो रेखा खींची गई है वो दूसरी भुजा के समांतर, मतलब इसको काम में ले लिया तो दूसरी भुजा ये हो सकता है इसके समांतर होती तो पहले पॉइंट ऐसे आता ही, समझ गए? कौन सी भी साइड हो सकता है बोल, इधर या इधर, इधर खींचते तो इसके समांतर हो जाती वो, कौन सी साइड आप बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन अब मैंने बनाई जो है, कहा है कि होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची गई तीसरी भुजा को, तीसरी भुजा तो ये बच गई, फिर कौन सी? AC बच गई। कौन सी बच गई भाई? AC। कौन सी? AC भुजा बच गई। तो यहां से इस AC का हमने क्या किया वो देखिएगा, ये मैंने लाइन बना दी है, ठीक है? ये रेखा इस वाली तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, तीसरी भुजा को क्या करेगी? समद्विभाजित करेगी, मतलब इस AC को ये समद्विभाजित करेगी, ये सिद्ध करना है मुझे, ओके है? तो यहां पे सिद्ध करने वाली बात ये है,
और दिया यह है कि ई पॉइंट जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है। और एक बात, इसका भी पॉइंट का नाम दे दें हम ई एफ। ई एफ, जो ई एफ है वो बीसी के समांतर है। बीसी के क्या है? समांतर है। ये भी बात लिखी है इसने, ई एफ, ये भी दिया है ई एफ समानांतर है बीसी के, कि दूसरी भुजा के समांतर है। ये वाली भुजा काम में आ गई, ये वाली भुजा काम में आ गई। अब बची कौन सी? तीसरी भुजा। तीसरी भुजा का मध्य बिंदु ये होता है। समद्विभाजित करना मतलब कह रहा है कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आपको बराबर करके दिखाना है। दोबारा सुन लो ध्यान से, इसका मध्य बिंदु दिया है, यहां से जो लाइन खींची, रेखा खींची जाएगी वो दूसरी भुजा के समांतर है। आप कहोगे ये वाली भुजा इसके समांतर है ना, इसके क्यों नहीं हुई? तो इसके ऐसे खींचते तब इसके समांतर होती, फिर ये भुजा बच जाती और यहां पे कोई ना कोई पॉइंट आ जाता और यहां पे लिखते फिर 20 यहां पे, और ये वाली भुजा समद्विभाजित करती है। समझ गए ना बात को? तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं, उधर लेकर पॉइंट, पर आपके सामने लिखा है मैंने। तो क्या है कि ई एफ समांतर है बीसी के। ओके है। अब सिद्ध क्या करना है वो लिखना है, और ये वाली बात आ गई तो आपको पता है कि ये प्रमेय 6.1 लगेगी। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है वो देखिएगा। तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तीसरी भुजा, तीसरी भुजा, तीसरी भुजा यहां पे क्या माने? एसी। एसी को समद्विभाजित। क्यों मैंने एसी क्यों लिखा? क्योंकि मैंने काम करने के बाद में जितने भी आपने यहां पे ई पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट लिए हैं और उसके बाद करने के बाद आपके पास एसी बच रही है, क्योंकि ये लाइन इधर कर रहा हूं तब तो एसी बचेगी, और ये लाइन इधर खींचता मैं, ये रेखा इधर खींचता तब कौन सी बचती? ये वाली बीसी बचती। ठीक है, अब तो मैं लिख ही सकता हूं, तीसरी भुजा एसी को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित, समद्विभाजित करती है। ओके है। अर्थात आपको यह सिद्ध करना है ए एफ बराबर एफ सी, ये सिद्ध करके दिखाना है। ओके है। अब आजे उपपत्ति में, उपपत्ति प्रूफ में देखो ध्यान से। लो जी, अब क्या करोगे वो ध्यान से देखो। 6.1 पर में लगानी है, और वो लगानी है तो यहां आ जाओ। हमें दिया है जब ई एफ समांतर है बीसी के, दिया है तो उसका मतलब कुछ ना कुछ कारण तो है ही। ऐसे कोई प्रश्न में देता नहीं है कि ऐसे ही दे दिए, ये गिवन है तो उसका मतलब है। ई एफ समांतर है बीसी के, तो आपको क्या लिखना है? जब, आप लिखोगे जब ई एफ समानांतर है बीसी के, ठीक है तब, ओके है, त्रिभुज आपको पता ही है ए बी सी में, तब त्रिभुज ए बी सी में क्या लगा दो? थेलस पर में, यहां लगाओगे थेलस प्रमेय, या लिखोगे 6.1 से, दोनों बात एक ही है। ओके है भाई, ध्यान से देख लें। थेलस प्रमेय 6.1 से, थेलस प्रमेय कहते हैं। इससे पीछे वाली क्लास में बताया था आपको आराम से कि ऐसा मिल जाए तो थेलस प्रमेय लगा दो। ठीक है, तो थेलस प्रमेय लगा दें
तो आपके पास ये देखिएगा यहां थेलस पर में क्या ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो यहां से ये होगा क्या ए ई बट्टे में ई बी, ए ई बट्टे में ए ई बट्टे में ई बी बराबर में दूसरी भुजा देखिए ए एफ बट्टे एफ सी, ए एफ बट्टे में एफ सी। ओके है, ये आपके पास समीकरण नंबर आ गया फर्स्ट। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है, आपको एक बात दे रखी है इसमें, ध्यान से देखिएगा इधर। बिंदु ई जो है वो ए बी का मध्य बिंदु भी है, इससे भी हम कुछ निकालेंगे। ई है वो ए बी का मध्य बिंदु, ये भी तो दिया है। ई ए बी का मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु है तो आपको पता है कि दोनों भुजा बराबर होंगी कि नहीं होंगी? होंगी। मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का मतलब समझो इधर ध्यान से, ए ई जो पॉइंट है ई, वो इस ए बी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब ये कोई एक पेन है, इसका मध्य बिंदु इधर होगा, तो आप ये बताएंगे कि इधर की दूरी और इधर की दूरी बराबर होगी कि नहीं होगी? तो आपको मैं बता रहा हूं कि ए ई और ई बी बराबर होगी कि नहीं होगी? होगी, यस। यानी ए ई बराबर ई बी, ए ई बराबर, इसको लिखकर लिख रहा हूं ए ई बराबर ई बी। ये वाली बात होगी कि नहीं होगी बताओ? क्यों होगी? क्योंकि ई है वो ए बी का मध्य बिंदु है, इसी कारण इसको आप ऐसा लिख सकते हो। मध्य बिंदु किसी का भी होगा तो उसका मतलब ये है कि उसकी दोनों साइड, इधर साइड और इधर साइड दोनों बराबर होंगी। आपको भी पता है इक्वल इक्वल बांटेंगे तो मध्य बिंदु में ही तो पॉइंट बनाएंगे आप, तभी तो बराबर बराबर बटेगा। अब आप इसको ये लिख सकते हैं या करके, या ऐसा लिख दूं क्या, ए ई, और ये वाली संख्या इसके भाग में ले आऊं तो बट्टे में कौन आ जाएगा? ई बी, बराबर में कौन रहेगा? 1। ये समीकरण नंबर हो गया आपका सेकंड। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 व 2 में ध्यान से इधर देखो। अब समीकरण नंबर 1 में ए ई बटे ई बी का मान समीकरण नंबर 2 से रखने पर देखो, ए ई बटे ई बी का मान कितना है? 1, तो मैं यहां पे रख दूंगा 1। समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर, तो यहां पे आगे स्टेप आएगी कि समीकरण नंबर 2 से, ठीक है, किसका? ए ई बट्टे में ई बी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, या सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 से। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, तो ये समझाने के लिए लिखा है, तो यहां से आ जाओ। अब ये देखो ए ई बटे ई बी दिख रहा है, का मान कितना है? 1। तो यहां ए ई बटे ई बी का मान कितना है? 1, तो यहां लिख सकता हूं मैं 1 बराबर ए ई बटे एफ सी, ए ई बटे ए एफ है क्या, ए एफ बटे एफ सी। तो यहां पे मैं लिख दूं 1 बराबर, यहां पे लिखूं ए एफ बट्टे में एफ सी। ओके है, इसके नीचे क्या मानो? 1, और क्या कर दो? वज्र गुणा कर दो। वज्र गुणा मतलब तिरछा गुणा, तो इसको आप इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में? ए एफ बराबर, इसको इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा? एफ सी। यही तो सिद्ध करना था कि तीसरी भुजा को क्या करता है, ये आपको देखना था यहां पे। तो तीसरी भुजा को ये समद्विभाजित करता है। ठीक है, ओके है, ओके है। तो सिद्ध यही करना था, चेक कर लो आराम से। सिद्ध करने वाले पे तीसरी भुजा एसी को समद्विभाजित करता है, ए एफ बराबर एफ सी। समद्विभाजित करना मतलब बराबर बराबर भागों में बांटना, तो यही सिद्ध करना था। तो आप लिख सकते हैं खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, तो आप यहां लिख सकते हैं इति सिद्धम।
इति सीधम, यही सिद्ध करना था, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, इति सीधम, हेंस प्रूव्ड। लो जी, सिद्ध हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न में चलते हैं नेक्स्ट में। अच्छा प्रश्न है नेक्स्ट भी। प्रश्न नंबर 8 है, इसमें प्रमेय 6.2 का प्रयोग करना है, मतलब थेलस प्रमेय की विलोम। अब की बार हमें क्या करना, सिद्ध 6.2 का प्रयोग करना है, तो हमें क्या करना है, थेलस प्रमेय की विलोम सिद्ध करनी है हमें। ओके है, थेलस प्रमेय की विलोम सिद्ध करोगे तो यहां से देखोगे आप कि प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, पहले त्रिभुज बनाओ, त्रिभुज बनाओ पहले, ये त्रिभुज बना दिया। ये त्रिभुज बना दिया। अब ध्यान से देखो, ये इसका एक शीर्ष, ये दूसरा शीर्ष, ये यहां पे तीसरा शीर्ष। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। अब की बार त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु का नाम लिया है। कहने का मतलब ये ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ठीक है, और इस भुजा का मध्य बिंदु मैं मान लूं कि इस भुजा का मध्य बिंदु ये है, यहां पे कोई डी मान लिया, और इस भुजा का मध्य बिंदु मैंने मान लिया ई, मान लिया डी ई। ठीक है, डी और ई। या फिर ऐसा करो, यहां से लाइन मिलाएंगे तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एक रेखा ये खींच देता हूं मैं यहां पे, देखो इसके समांतर ऐसे जानी चाहिए, लगनी चाहिए कि इसके समांतर है। ठीक है, ओके है। अब यहां पे आपके पास क्या करना है, ये वाला पॉइंट भी मध्य बिंदु ही है और ये पॉइंट भी मध्य बिंदु का ही है। दो बात दे रखी, दो भुजाओं का मध्य बिंदु दिया। अब की बार सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो, देखो दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, यानी ये पॉइंट क्या मान लूं, डी, ये पॉइंट क्या मान लूं, ई। ठीक है, मध्य बिंदु है ये, और इनको मिलाने वाली रेखा, देखो साफ लिखा है, मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो तीसरी भुजा के समांतर बीसी के होगी, यही बचेगी तीसरी भुजा तो के समांतर होती है। ये सिद्ध करना है, लास्ट में जो आता है वो सिद्ध करना होता है, समांतर होती है, ये सिद्ध करना है। याद कीजिए कक्षा 9 में आपने पढ़ा है। तो यहां इसको करते हैं पहले, तो ध्यान से देखिए, पहले तो दिया है वो लिख लें, दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में दो भुजाओं, या फिर इसको और छोटा बना लेते हैं, छोटा लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे, डी भुजा, डी कॉमा भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। एक बात तो ये दे रखी है, दूसरी बात दे रखी है कि ई है वो भी मध्य बिंदु है, ई भुजा किसका, एसी का मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु है। ये बात भी दे रखी है। ठीक है, ओके है, ठीक है। मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा मिला दी, इसको मिला दिया, तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये सिद्ध करना है, मतलब सिद्ध ये करना है, सिद्ध करना है
कौन सा सिद्ध करना है कि डीई मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर, मतलब बीसी के समांतर, बीसी के समांतर, ओके है, बीसी के समांतर हो गई। ये हमें सिद्ध करना है। समांतर सिद्ध करना होता है तो आपको पता है ना, थेलस प्रमेय की विलोम लगती है, तो इसमें थेलस प्रमेय की विलोम लगा देंगे। अब हमें क्या दिया है, इसको तो सिद्ध करना है, और इन दोनों में आपको थेलस प्रमेय की विलोम लगानी है, बाद में आएगी, ठीक है। तो यहां से देखिएगा दोनों में, तो सबसे पहले हम उपपत्ति में देखिए, उपपत्ति में प्रूफ के अंदर क्या लेंगे, हमारे पास में ओनली दिया है वहां से ही बात बनेगी और कहीं से नहीं बन सकती। सबसे पहले लिखा है, पहले वाले पॉइंट पे लिखा है कि डी जो है वो भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, तो इसको हम गणित में लिख लेंगे। अब ये तो है लैंग्वेज, मध्य बिंदु है, ओके है। नंबर पॉइंट 1 पे लिखा है डी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है। ध्यान से देखो, डी है, इस ए बी का मध्य बिंदु है, इससे पीछे वाले प्रश्न में भी क्या है, तो इसका मतलब ए डी और डी बी बराबर होंगी, ए डी बराबर डी बी, ए डी बराबर ए डी बराबर डी बी होंगी क्या, बिल्कुल होंगी। अब आप ऐसा करो, इस वाले को इसके भाग में ले आओ, ठीक है, क्योंकि अनुपात चाहिएगा। तो यहां से लेके आ गया ए डी बट्टे में यहां डी बी, और बराबर में कौन आ गया यहां पे 1, और इसको समीकरण नंबर आप ले लो फर्स्ट, ठीक है। एक समीकरण आपके पास में आ गया। दूसरी स्टेप में एक बात और भी तो दे रखी है, हमें दे रखी है कि नहीं, दे रखी है। कौन, ई जो है, ई भुजा एसी का मध्य बिंदु है, भुजा एसी का मध्य बिंदु है। ध्यान से देख लो, मध्य बिंदु है, बिल्कुल है। तो मध्य बिंदु है तो आप ई वाले पॉइंट पे जाओ, ये रहा ई, इसका मध्य बिंदु है यहां से यहां तक, तो यहां से तो यहां तक और यहां से यहां तक बराबर होगी कि नहीं होगी, ए ई बराबर ईसी, ए ई बराबर ए ई बराबर में ईसी, ठीक है। अब आप इसको इसके भाग में दे देंगे, इधर वाले के, तो आपके पास जो पॉइंट आएगा वो आएगा ए ई बट्टे में ईसी बराबर में क्या करोगे 1, और इसको समीकरण नंबर मानोगे आप समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 व 2 को ध्यान से देखिए कि इधर भी बराबर 1 है, इधर भी बराबर 1 है, दोनों साइड बराबर हैं, तो ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात बराबर नहीं हो जाएगा। तो आगे क्या लिखना है आपको, समीकरण नंबर 1 व 2 से समीकरण नंबर, बस डायरेक्ट यही लिखना है, समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या लिखोगे, ए डी बटे में डी बी बराबर में ए ई बटे में ई सी, ये आ जाएगा भाई, इससे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। देख लो यहां से आएगा ये कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, और ये दोनों एक एक हैं बराबर में, ये हट जाएंगे। या यूं कहूं कि इसमें एक का मान देखो, एक का मान ए ई बटे ई सी, तो यहां ए ई बटे ई सी रख सकता हूं कि नहीं, यस या नो कमेंट में लिखो, यस या नो, ठीक है। तो लिख सकता हूं, लिखने के बाद आपके पास ऐसी कहानी आ गई है। ये कहानी देखोगे तो आप इस चित्र में आओगे तो आपको पता चलेगा कि देखो सर, ए डी बटे डी बी बिल्कुल अनुपात है, और इधर ए ई बटे ई सी, कहने का मतलब ये पॉइंट है और ये वाला पॉइंट प्रतिच्छेद करता है, तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या बन जाएगी, समांतर हो जाएगी, और वो भी किससे होगी, थेलस प्रमेय के विलोम से। तो यहां लगेगी थेलस प्रमेय के विलोम से, थेलस प्रमेय के विलोम से, या लिख सकते हो या 6.2 से, एक ही बात है। 6.2 भी तो थेलस प्रमेय की विलोमी है, तो प्रमेय लगा दी कि नहीं लगा दी, लगा दी। ये ऐसा आ गया
तो आप क्या लिख सकते हो बताए ना अभी। तो आप कह सकते हो अतः डीई समानांतर है बीसी के, और ये हो गया आपका सिद्ध। ठीक है, ये क्या हो गया, सिद्ध। देख लो, ये हमने कर दिया है सिद्ध। ये सिद्ध ही करना था कि ये इसके रेखा के सिद्ध होती है। तो यहां लिख सकते हैं आप इति सिद्धम, इति सिद्धम। लो जी, ओके है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब यहां तक समझ में आया होगा, ओके है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, यानी तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है या समांतर है, समद्विभाजित नहीं है, इसमें समांतर है। अगले वाले प्रश्न पे इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड के एग्जाम में आया है। ठीक है, एबीसीडी एक समलंब है, तो पहले समलंब बना लो ना। एबीसीडी एक समलंब है, ठीक है, ये रहा समलंब बना देते हैं। यहां ध्यान से देख लो, ये बना दिया समलंब। ठीक है, और इसकी मोटाई को बढ़ाएं तो बढ़ जाएगी शायद, ये हो गई, वेरी गुड। ठीक है, और ये इसको ऐसा कर दूं ताकि दिख जाएगा। ये समलंब बना दिया, बना दिया, ओके है। ठीक है, या इसका कलर चेंज करें क्या, दिख रहा ही होगा शायद। ठीक है, ओके है, देख लेता हूं दिखाई दे रहा है कि नहीं। थोड़ा धीमे दिखाई दे रहा है, ठीक है। लो जी, अब देखो बना दिया समलंब। पता है आपको समलंब कैसा होता है, जिसमें आपकी जो चतुर्भुज होता है उसमें दो रेखाओं का युग्म समांतर होना चाहिए। ठीक है, युग्म तो एक ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर देखो, आप इसको मान लो आप ए, इस पॉइंट को मान लो बी, इसको यहां पे आएगा सी, और यहां आ जाएगा डी। ठीक है, ए बी सी डी, ऐसा मत कर देना ए बी सी, यहां मत पहुंच जाना, वहीं पे आएगा। इसमें ये वाली और ये वाली समांतर दिखाई दे रही है, क्योंकि इनके बीच की दूरी सेम चल रही है। छोटी बड़ी से कोई लेना देना नहीं होता, बीच की दूरी सेम होनी चाहिए। समलंब बन गया। ए बी समांतर है डीसी के, ये भी बात दी है। तो यहां पे दिया है कि समांतर है, दिया क्या है वो देख लो आप, क्या दे रखा है, ए बी सी डी एक, ए बी सी डी एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है, समलंब है। ठीक है, जिसमें क्या दिया है वो देखो, ए बी, इसमें ये बात दे रखी है ए बी समानांतर है डीसी के। समांतर देगा तभी तो थैलेस्पर में लगाओगे, पर इसमें समलंब में नहीं लगती, वो किस में लगती है, त्रिभुज में। तो हम त्रिभुज बनाने की कोशिश करेंगे। इसको हमने एक एग्जाम्पल किया था, याद हो तो, उसको हमने एक लाइन खींचकर विकिरण की, उसमें एक त्रिभुज बना लिया और उसमें फिर थैलेस्पर में लगा दी थी। लेकिन अब हमें आगे पढ़ना है। इसके विकिरण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, विकिरण भी बनाने हैं आपको। तो विकिरण बनाने हैं तो यहां आ जाओ। ठीक है, ये विकिरण यहां से चलता है और यहां आ गया, ओके है भाई। और इसको कर दो अब थोड़ा, ये विकिरण हो गया। लो जी, एक विकिरण तो आपका ये बन गया। ठीक है, दूसरा विकिरण देखिए यहां से चलता है, और ये विकिरण दूसरा है यहां से। ठीक है, ये विकिरण दूसरा हो गया आपका। ठीक है, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये ओ बिंदु पे क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। यहां पे लिख देते हैं हम
ओ बिंदु, ये ओ बिंदु पे प्रतिच्छेद यहां करते हैं, ओ बिंदु पे, यहां पे बिंदु प्रतिच्छेद कर रहे हैं इस पे, ओ बिंदु पे। ठीक है भाई, ये हो गया यहां तक, ओके है। ठीक है, ये समलंब बना दिया, इसके विकिरण ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो हम लिख सकते हैं विकिरण एसी, इसमें दिया है वो बात लिख सकते हैं, विकिरण एसी तथा बीडी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। करते हैं, ओके है यहां तक। अब ये सिद्ध क्या करना है वो देखिए, दर्शाया है, सिद्ध करना, साफ साफ लिखा है इसने, सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाली बात तो देखनी नहीं है, बाद में देखनी है ये तो, और जो दिया होता है उसके अंदर आपको देखना पड़ता है कि क्या दे रखा है। सिद्ध करने वाली बात में लिखा ए ओ बट्टे में बी ओ बराबर में सी ओ बट्टे में डी ओ। आप ध्यान दो, ये बटे में अनुपात आ रहा है तो इसका मतलब थेलस पर में तो लगाई उसने। ठीक है, अब हमें क्या करना है वो देखिएगा ध्यान से। हमें तो एक बात दे रखी है कि ए बी समांतर है डीसी के। ठीक है, अब इसमें एक रचना और करनी है, और वो रचना क्या है वो देखिएगा ध्यान से, क्योंकि इसमें त्रिभुज तो बन रहे हैं पर एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर नहीं लग रही। इसमें त्रिभुज में बना के चेक कर लो, एक त्रिभुज ऐसा बन रहा है, इसमें ये वाली लाइन किसी के समांतर खींची नहीं रही, इसके समांतर कोई लाइन खींची नहीं रही, तो इसकी एक रचना करनी है। वो रचना क्या है वो यहीं पे बता देता हूं, देखना ध्यान से। रचना में आपको क्या करना है, ठीक है, कि यहां से भुजा ए बी के बिंदु ई मान लो, यहां से मैंने एक क्या कर दी, एक रेखा खींची है जिसको ओ बिंदु से मैंने मिला दिया है। ठीक है भाई, ओ बिंदु से मैंने क्या कर दिया, मिला दिया है। ठीक है, ओ बिंदु से मैंने ठीक है, दोबारा देखिए, यहां से कोई एक लाइन खींचेंगे, वो इसके समांतर जानी चाहिए, नहीं खींचेगी, ये भी थोड़ी सी गड़बड़ा गई। हाँ, अब लग रही है ऐसी, लग रही है क्या, ऐसी समांतर है कि इसकी समांतर हो जाएगी। हाँ, थोड़ा सा, एक मिनट, इधर से बना दे ऐसे। हाँ, अब लगेगी भाई। ठीक है, अब लगेगी बिल्कुल। तो अब लगेगी तो यहाँ इसको बना देते हैं हम। ठीक है, ओके है क्या, देख लो। हाँ, चलो, क्या हमने एक लाइन खींची है और इसका पॉइंट हम ले लेते हैं एम ओ या ई ओ, जो भी है, ए बी सी डी, डी के बाद में ई पॉइंट ले लो, ई ओ। ठीक है, हमने भुजा ए बी के बिंदु ई, ठीक है, या मैं ये कहूंगी ओ बिंदु से ए बी भुजा पर ई बिंदु को मिलाया, जो ए बी के समांतर है। ए बी के क्या है, समांतर है। तो रचना में लिखेंगे हम, रचना में क्या लिखोगे, रचना में लिखा मैंने कि भुजा ए बी के समांतर, ए बी के समांतर, ठीक है, ए बी के समांतर बिंदु ओ से भुजा ए डी पर एक रेखा खींची जो ओ ई है। ओके है, जो कौन है, ओ ई है।
अब यहां पे आप लिखोगे उपपत्ति में, उपपत्ति में, ठीक है, उपपत्ति यानी प्रूफ में लिखोगे, प्रूफ में। अब क्या करना है वो ध्यान से सुनो, आप इस पे आ जाओ। अब आपको क्या करना है, सीध करने वाले में तो सीधा कर रहा है तो थेलेस पर में लगानी पड़ेगी। इसमें कितने भी त्रिभुज बन रहे हैं, इसमें त्रिभुज, लेकिन समांतर होना चाहिए। उसमें देखो पहले आपको क्या करना है, इसमें आपके पास क्या है, जब आप लिखोगे जब ए बी समांतर है किसके, डीसी के, डीसी के, डीसी के, ओके है। और एक हमने रचना में लिखा कि यहां पे ओ ई समांतर है ए बी के, और यहां लिख दोगे रचना से, कि ये वाली बात कहां से आई, रचना से, रचना की उससे आई। अब इन दोनों को करोगे तो आप ये नहीं लिख सकते क्या, अतः ये नहीं हो सकता है क्या, ए बी समांतर होगी किसके भाई, देखो यहां पे ए बी के समांतर डीसी भी तो है, ए बी के समांतर कौन है, डीसी, ए बी के समांतर ओ ई हो जाएगा और इसके समांतर डीसी भी बन जाएगा, आपस में समांतर बन जाएगी सब की सब, ठीक है, आपस में क्या बन जाएंगी, समांतर बन जाएंगी सब की सब, ए बी समांतर ओ ई समांतर डीसी समांतर, सब की सब आपस में समांतर बन जाएंगी इन दोनों से, इन दोनों से। देखो ओ ई समांतर ए बी के है, ए बी के है, लिख दिया, ए बी पहले लिखो इसको बाद में लिखो कोई बात नहीं। यहां पे ए बी के समांतर कौन है, डीसी, ए बी की जगह समांतर डीसी आ जाएगी, तीनों आपस में समांतर हैं। तो अब क्या करना है, त्रिभुज लेना है, ठीक है। क्या त्रिभुज लेना है पहले इधर ध्यान से सुनो, मैं इधर से बता रहा हूं, देखना ऐसे करके कि मैं ये जो लाइन खींच रहा हूं ये वाली देख लेना कि मैं ये त्रिभुज देख रहा हूं पहले, ये वाला, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये त्रिभुज ले रहा हूं। तो आप आगे देखिए, ये त्रिभुज में आपको ओ ई समांतर ए बी के है क्या, है, मिल रहा है, आराम से मिल रहा है। तो आपको क्या लिखना है, जब समांतर ओ ई ए बी के है तो त्रिभुज ए बी डी बनेगा, ओ ई समांतर है ए बी के, तब त्रिभुज ए बी डी में थेलस पर में लगा दोगे। तो क्या लिखोगे अगली स्टेप में, यहां से लिखोगे आप, यहां क्या लिखोगे, जब, ध्यान से सुनो, जब ओ ई समानांतर है ए बी के तब त्रिभुज बोलो कौन सा बना, ए बी डी बना, ए बी डी में क्या लगाओगे, थेलस पर में, क्योंकि हमारे पास समांतर आ गया तो यहां लगाओगे थेलस प्रमेय से, थेलस प्रमेय से। और थेलस प्रमेय क्या कहती है कि इन दोनों लाइन को छोड़ दो, ये वाली लाइन देखना ध्यान से, ये और ये लाइन छोड़ दो तो ए ई बटे में ई डी, ए ई बटे में ये आएगा आपके पास में ए ई बटे में ई डी बराबर, दूसरी लाइन कौन सी है वो देखिएगा ध्यान से, ये वाली लाइन है दूसरी, तो क्या लिखोगे, बी ओ बटे में ओ डी, बी ओ बटे में ओ डी, ये समीकरण नंबर ले लो आप, कौन सा, फर्स्ट। एक बात तो ये बन गई, बन गई। दूसरा त्रिभुज कौन सा लेना है वो देखिएगा ध्यान से। अब कौन सा त्रिभुज लेना है ध्यान से देखो, ये वाली भुजा इसके समांतर आ गई, अब यही भुजा इस नीचे वाली लाइन के समांतर लेनी है, मतलब ओ ई समांतर लेना है डीसी के, और किसी में तो बन ही नहीं रहा त्रिभुज में। आप कहोगे त्रिभुज तो ये भी बन रहा है इधर वाला, तो इसमें कहां समांतर है, लाइन, लाइन तो दिखाओ समांतर वाली बात से, समांतर नहीं है ना। तो अब ओ ई समांतर होगा डीसी के तो त्रिभुज पूरा ए डी सी बन जाएगा। यानी दोबारा सुनो आप, ये वाली लाइन ये और ये देखो ये वाली लाइन इसके समांतर होगी तो आपके पास ए डी सी, यही तो बनेगा त्रिभुज ए डी सी, ठीक है। तो किसके समांतर कौन है, ओ ई के समांतर डीसी है। तो आगे क्या लिखोगे, जब
क्या लिखोगे? जब ओ ई समांतर है डीसी के तब त्रिभुज बन गया कौन सा? ए डी सी में क्या लगाओगे इसमें? थेलस परमे। तो इसमें थेलस परमे लगा दो, थेलस परमे। और थेलस परमे लगाओगे तो कौन सी भुजा आएगी वो देख लेना, ठीक है? कौन सी आएगी? ए ई बटे ईडी, ए ई बट्टे ईडी, ए ई बट्टे में ई डी बराबर में, ठीक है? आगे देखो कौन सी आएगी, एक भुजा और है ना, कौन सी है? ए ओ बटे ओसी, ए ओ बट्टे में ओसी, ए ओ बट्टे में ओसी। और ये समीकरण नंबर कौन सा आ गया? दूसरा। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से, ठीक है? समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से ध्यान से देखो, समीकरण नंबर 1 और 2 में कौन कौन बराबर है? समीकरण नंबर 1 में ए ई बटे ईडी, समीकरण नंबर 2 में ए ई बटे ईडी, यानी इसमें ए ई बटे ईडी और इसमें भी ए ई बटे ईडी आ रहा है। कहने का मतलब आपके पास क्या आएगा? ये आ जाएगा आपके पास में बीओ बटे ओडी, बीओ बट्टे में ओडी, बीओ यहां आएगा बीओ बट्टे में ओ डी बराबर में क्या आएगा? ए ओ बट्टे में ओ सी, ठीक है? यहां तक दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या सिद्ध करना है वो देखिएगा। सिद्ध करने वाली बात यह है ए ओ बटे बीओ, ए ओ बट्टे में बीओ, ए ओ बट्टे में बीओ आना चाहिए, तो नहीं आ रहा। इसका मतलब आप इसको करोगे वज्र गुणा। क्या करोगे? वज्र गुणा। और वज्र गुणा करोगे तो ध्यान से देखो, ए ओ बट्टे में सिद्ध करने वाली बात क्या है वो देख लो दोबारा। ए ओ बट्टे में बीओ, ए ओ के बट्टे में बीओ आना चाहिए। तो इधर देखो वज्र गुणा करूंगा तो इसको इससे, ए ओ गुणा में ओडी बराबर इसको इससे करूंगा तो ये आएगा बीओ गुणा में ओसी, ठीक है? अब एओ के यहां डिवाइड में आना चाहिए कौन? ये वाली इसके भाग में आ जाएगी, तो बट्टे में कौन? बीओ। और इधर कौन बचा? ओसी। तो ये ओसी बट्टे में ये वाली इसके डिवाइड में जाएगी इधर, तो कौन बचेगी? और डी, ठीक है? ये आपको क्या करना था? सिद्ध करना था, ठीक है क्या? ये आपके पास सिद्ध हो गया है। यहां पे देखो, देखिएगा ध्यान से, ये लो जी सिद्ध किया, इति सिद्धम, इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। ये भी प्रश्न आपका सिद्ध हो चुका है। प्रश्न बचा 10 का अब, हेंस प्रूव्ड। प्रश्न नंबर 10 पे चलेंगे अब, नेक्स्ट प्रश्न पे। हो गया ओके? प्रश्न नंबर 10, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देख ले। प्रश्न पढ़ो। एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकीर्ण पृष्ठ पर चतुर्भुज बनाना है, कोई भी एक, कोई भी एक क्या बनाना है? चतुर्भुज, ठीक है? बना लेते हैं, कोई भी एक चतुर्भुज बना लेते हैं, चतुर्भुज। ये बना लिया, ठीक है? ये मैंने चतुर्भुज बना लिया। ये कोई एक चतुर्भुज बना दिया है। अब देखिए आगे, ओके? वैसे बना लेते हैं चतुर्भुज। देखो इधर मैंने बना लिया एक चतुर्भुज ऐसे इस साइड का,
इस प्रकार मैंने एक चतुर्भुज बनाया। ये मैंने एक चतुर्भुज बना लिया और इसका नाम दिया ए बी सी डी। ये चतुर्भुज का नाम दिया। चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण ओ बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एओ बटे में विकिरण भी इसके। ये विकिरण है इसके, ठीक है। इसको अलग से दे दिया नाम। एक विकिरण इसका यहां से है, इसका नाम इसका अलग से कर देते हैं, ठीक है। ये ब्लैक हो गया, ठीक है, ओके। विकिरण बना दिए। एक आपका विकिरण कौन सा है, AC है, और एक विकिरण आपका कौन सा है, BD। ये चतुर्भुज बना दिया और यहां पे O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O बिंदु पर, ठीक है, ठीक है। विकिरण इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि वो बात दे रखी है तो दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब है। समलंब के अंदर आपको दो लाइन समांतर आनी चाहिए, तब समलंब बनेगा। तो आपको क्या दिया है वो लिख लें पहले। तो दिया है, ठीक है, ये दिया है, ध्यान से देखें, ध्यान से, क्या दिया है, दिया है ये वाली बात दे रखी है। एबीसीडी के विकिरण विकिरण चतुर्भुज चतुर्भुज एबीसीडी है। चतुर्भुज ए बी सी डी के विकिरण ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक बात तो ये दे रखी है। दूसरी बात दे रखी है कि ये भी दिया हुआ आपको कि AO बट्टे में कौन, BO, बराबर में क्या दिया है, CO बट्टे में कौन, DO। ये बात दिया है। सिद्ध करना क्या है वो देखिएगा। सिद्ध करना है कौन सी लाइन किसके समांतर है पता नहीं अभी, लेकिन ये करना है ABCD एक क्या है, समलंब है, समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि AB समांतर है DC के, नहीं कह सकते अभी, पहले ये नहीं कह सकते AD समांतर है BC के। कोई भी कौन सी भी लाइन किसी के समांतर आ जाएगी तब लिख देंगे हम कि ABCD एक क्या है, समलंब है। लेकिन इसमें एक रचना और करनी है आपको। रचना में भी पॉइंट आपको लेना है एक, ठीक है। रचना में पॉइंट आप इधर खींच सकते हैं, इधर खींच सकते हैं, आपकी मर्जी है वो। तो यहां से यहां तक खींच दें, क्योंकि यहां से यहां तक आपको बता दिया है मैंने। यहां O से इधर खींच सकते हैं, चाहो तो इधर भी खींच सकते हैं, आपकी मर्जी है। दोनों साइड कौन सी भी साइड आप खींच सकते हैं। तो मैं यहां से यहां तक ये बिंदु, इसको यहां पे ये वाली इसके समांतर खींच दी है। AB के समांतर ऐसा लगना चाहिए कि AB के समांतर है ये, ठीक है। ये वाली लाइन मैंने रचना में लिखा कि यहां से एक लाइन खींची है, ठीक है, ओके। और इसका पॉइंट भी आप देना चाहें तो OE दे सकते हैं, F दे सकते हैं, E दे दें, ABCDE कंटिन्यू दे दिया। अब हमने रचना में क्या लिखना है कि बिंदु O से एक BC, ठीक है, BC भुजा पर E प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची है, ओके। जो हमने इसके AB के एक समांतर रेखा खींची है, AB के समांतर रेखा खींची है। आगे देखिए, अब उपपत्ति में देखिए, प्रूफ में, ठीक है, क्या लिखोगे इसमें। इससे पहले तो रचना भी तो करनी है, ठीक है। क्या करनी है, रचना। इससे पहले कुछ रचना में पॉइंट लिखना है। ये लिखो रचना। रचना में क्या लिखना आपको, माना
माना लिखना पड़ेगा, माना ओ ई समांतर है ए बी के। ठीक है, मान लिया, माना तो है, लेकिन यहां से लिखना भी तो हमें कि बिंदु ओ से, बिंदु ओ से एक रेखा, एक रेखा ए बी के समांतर, ए बी के समांतर, ठीक है, के समांतर ओ ई खींची, जो भुजा बीसी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ऐसी हमने एक रेखा खींची है, करती है, कौन सी को? बीसी को। किस पे? ई बिंदु पे। यही लिखा है कि बीसी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और हमने मान लिया ओ ई समांतर है ए बी के। अब यहां लिखेंगे हम उपपत्ति में, प्रूफ में लिखेंगे अब। ठीक है, प्रूफ में क्या लिखना है आपको कि जब हमें मान लिया है कि माना, माना ओ ई समांतर है ए बी के, तब त्रिभुज बोलेगा कौन सा बना। तो इसके अंदर त्रिभुज देखिएगा कौन सा बन रहा है। जब हमने ये रेखा इसके समांतर मान ली, तो हमारे पास में यहां से यहां तक आओगे, यहां जाओगे, यहां तक जाओगे, तो ए बी सी त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल। और ये लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इसके समांतर होगी, तो इसका ओ ए ओ बटे में ओ सी, ठीक है, ए ओ बटे में ओ सी बराबर होगा बीई। यहां पॉइंट लिया जाएगा, ये यहां पे, ये दोनों रेखा समांतर हैं, तो त्रिभुज बना ए बी सी। तब त्रिभुज ए बी सी में ये वाली बात मान रखी हमने, तो क्या लगाओगे इसमें? थेलस प्रमेय, थेलस प्रमेय से, थेलस प्रमेय लगा दो। थेलस प्रमेय लगाओगे तो अभी भी बताया ना मैंने, ए यहां पे क्या लिखोगे? ए ओ बटे में ओ, यहां पे देख लो, ए ओ बटे में ओ सी, ओ सी बराबर होगा किसके? एक और रेखा बच गई ना, बीई बटे ईसी, बीई बटे में ई सी, और ये समीकरण नंबर आपका हो गया फर्स्ट। ओके यहां तक? ठीक है, इसके बाद देखिएगा समीकरण नंबर एक, यहां लिखोगे समीकरण नंबर एक से क्या लिखा? ए ओ बटे में ओ सी बराबर ए, ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे? बी, इसको काटो, बी है, बी, ए बी, बी ई बट्टे में ई सी, ये तो है समीकरण नंबर एक। और एक समीकरण दिया भी आपको, वो भी चेक कर लें, ये दे रखा ए ओ बटे बी ओ, ए ओ बट्टे में बी ओ, क्या दिया है? ए ओ, ये भी तो दिया है, ए ओ बट्टे में बी ओ बराबर सी ओ बट्टे में डी ओ। यहां पे आप लिख दो दिया है, दिया है, ये दे रखा है, समीकरण मानने की जरूरत ही नहीं है, दिया हुआ है। दोनों के अंदर देखो बराबर दिया है क्या? नहीं दे रखा। ए ओ बटे ओ सी नहीं, तो इसको मैं वज्र गुणा करके ये वाली बात प्राप्त कर लूं क्या? ए ओ बटे में ओ सी, इसको मैं वज्र गुणा करूंगा, इसको इसको इससे गुणा करूंगा, इसको इससे गुणा करूंगा, वज्र गुणा। यहां लिख रहा हूं मैं, दिया है मैंने वज्र गुणा किया है, दे रखा है ये प्रश्न में, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे, इसी से देखना, ए ओ बट्टे में डी ओ, सॉरी गुणा करना है, गुणा, वज्र गुणा करना है, तो यहां से यह आएगा ए ओ गुणा में डी ओ
बराबर में CO गुणा में BO। अब क्या चाहिए आपको वो देख लो, AO के बटे में OC चाहिए, ये रहा OC इधर आ जाएगा इसके भाग में, तो ये क्या आ जाएगा AO बट्टे में OC लिखो CO लिखो एक ही बात है, ठीक है। OC आ गया बराबर में, इधर कौन बचा BO, तो ये इधर लिख दो BO, इधर की कहानी जो भी आए, इसके बट्टे में कौन आ गया DO, तो ये आ जाएगा DO। अब बताओ इसको समीकरण नंबर आप मान लो क्या, समीकरण नंबर 2। अब इसको मान लो समीकरण नंबर 2 दिए हमें। समीकरण नंबर 1 व 2 से देखिएगा AO बटे OC, AO बटे में OC दोनों में बराबर मिल रहा है, ठीक है। इसके आगे देखिएगा समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से, ठीक है, दोनों में क्या मिल रहा था वो ध्यान से देखें, AO बटे में OC, ये तो दोनों में मिल ही रहा है, तो आपको क्या लिखना है BE बटे EC, BE बट्टे में EC, तो क्या लिखना है BE बट्टे में EC बराबर में क्या लिखना है, बराबर में BO बटे DO, BO बट्टे में BO बट्टे में DO। ये चित्र में चेक करो कि थेलस प्रमेय के विलोम से कौन सी बात कहाँ आ रही है, थेलस प्रमेय के विलोम से, प्रमेय के विलोम से कौन सा कौन किसके समांतर हो रहा है वो देखिएगा ध्यान से। BE बटे में EC, देखो ये रहा BE बटे में EC, एक बात, दूसरी वाली बात कौन सी है वो चेक करो, तो दूसरी वाली बात ये है BO बटे DO, BO बटे में DO, BO ये रहा देखो ध्यान से BO बट्टे में, BO बट्टे में OD, इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन प्राप्त हो रही है, तो इसका मतलब ये त्रिभुज बना। थेलस प्रमेय के विलोम से आप क्या लिख सकते हो, इन दोनों लाइनों को छोड़कर इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ोगे तो ये लाइन OE समांतर होगी DC के, होगी या नहीं होगी देख लो ध्यान से, OE समांतर होगी DC के, ठीक है। एक मिनट के लिए आप देखेंगे इधर कि BO बटे OD और BD बटे में EC, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन छोड़कर त्रिभुज में ये लाइन बची और ये लाइन बची, तो थेलस प्रमेय विलोम ये कहती है कि OE समांतर है DC के। एक मिनट के लिए इधर देखिएगा आप ध्यान से कि OE समांतर है DC के, है या नहीं, OE समांतर है DC के, ठीक है, OE समांतर DC के, OE समांतर है DC के, तो आप क्या लिखोगे अतः है, ठीक है, OE समांतर है DC के, ये हो गया। अब आप क्या करोगे, इसको समीकरण नंबर क्या मान लो 3 मान लो, ठीक है। और एक बात और दे रखी हमें, माना था हमने, क्या माना था, ये तो हमारा सिद्ध हुआ, और एक बात ये भी दे रखी थी कि OE समांतर है किसके, AB के, और यहां लिख देता हूं कि माना था, माना, इसको माना था, स्टार्टिंग में माना था। अब यहां से इन दोनों से आप कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है, एनालिसिस करेंगे इन दोनों से, तो आप क्या लिखोगे, आपको लिखना है अतः है, इन दोनों से बात जो बनेगी वो क्या बनेगी, AB, बिल्कुल AB समांतर है, AB किसके समांतर है, DC के, DC के समांतर है किसके, OE के, OE के। बताओ तीनों आपस में समांतर हुई कि नहीं हुई, हुई। अब इनसे आप ये भी तो निकाल सकते हैं, यहां पे लिखोगे, इसलिए इन तीनों से आपने एक बात और लिख ली कि AB समांतर है DC के, AB समांतर है DC के। तो ये बताओ इस वाली बात में आपने क्या सीखा इस त्रिभुज में, इसके अंदर, कि ये वाली बात जो AB है, यानी AB समांतर हुई किसके, DC के, कोई एक युग्म, ठीक है, भुजाओं का युग्म समांतर मिला, तो आप क्या लिख सकते हैं, ABCD के क्या है, समलम है। देखो ये वाली लाइन इसके समांतर सिद्ध हो गई, तो यह है अतः ABCD के क्या है, समलम है, क्या है, समलम है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है इसके बाद,
इसीलिए ए बी समांतर है डीसी के, तो यहां लिखना है अतः है, ठीक है, अतः है ए बी सी डी एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि एक युग्म समांतर है और यही सिद्ध करना था। देख लो यहां तक, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, ओके है। और क्लास कंटिन्यू देखना है, कुछ बच्चे कंटिन्यू अब्सेंट भी रहते हैं, आपका ही उसमें नुकसान है, हमारा नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, ओके बाय बाय।